टेढ़ा हो गया था। सही। लाठी लेके चलता था। पहले क्या क्या इशू आ रहा था, क्या क्या तकलीफ आ रही थी, और अभी क्या कोई बेहतरी महसूस करते हैं? पहले मुझे तकलीफ़ ऐसी थी कि मैं चारपाई पे पड़ा रहा अच्छा। 6-7 महीने। सही। उसके बाद तकलीफ़ थी टांग में, कूल्हे पे, कमर में, और कभी कभार तो ये पूरी साइड ही तकलीफ़ करती थी। तो अब तकरीबन बेहतर है, बहुत बेहतर है 70%। और पहले तो मैं चलता था टेढ़ा हो गया, सही। मतलब जिस्म टेढ़ा हो गया था। सही। लाठी लेके चलता था। सही। अभी लाठी भी छोड़ दी, जिस्म भी सीधा हो गया। अलहमदिल्ला लेट लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, कुर्सी भी बैठ नहीं सकता था पहले तो मैं। मैंने खड़े होकर खाना खाया है। बैठ भी नहीं सकते थे आप? मैंने तकरीबन 2-2.5 महीने खड़े होकर खाना खाया है। पाँव जोड़ के घुटने खोले बंद कर। इनका L4 L5 और जो टेल बोन का इशू होने की वजह से इनके जो कर्व है वो कम हो गए थे, और ट्रीटमेंट के बाद अगर देखें तो इनकी जो कर्व है वो नॉर्मल हो गई है, वो मेंटेन हो गई है। इस तरफ L4 और L5 के दरमियान अगर हम देखें तो इन दोनों लाइंस के दरमियान बाएं तरफ वो स्पेस कम है। दोनों जो लाइंस हैं वो बाएं तरफ करीब है, और दाएं तरफ जाते हुए उनमें स्पेस ज़्यादा है, जो कि ये शो करता है कि ये जो L4 और L5 डिस्क है वो दाएं तरफ बल्ज हुई है। यहाँ पर भी माइनर सा इशू आ रहा है। L5S1 जो डिस्क है वो दाएं तरफ बल्ज होने की वजह से इन दोनों लाइंस के दरमियान फासला ज़्यादा है, इस तरफ फासला थोड़ा कम है। ट्रीटमेंट के बाद देखें तो इन दोनों लाइन के दरमियान बाएं तरफ भी फासला बराबर है और दाएं तरफ भी फासला बराबर है। और अगर आप डिस्क को भी देखें, दोनों मोरों के दरमियान स्पेस को भी देखें तो दोनों तरफ L5 और L4 के दरमियान स्पेस बराबर है। हामिद साहब कहाँ से हैं आप? मैं कराची से। कि मैं बैठ नहीं सकता था जी। चल तो फिर चलता ही, तो जाहिर बात है बैठने बिल्कुल वो हो गया था, टेढ़ा हो गया था। एक तरफ जैसे झुक नहीं जाता है बंदा, इस तरह झुक गया था मैं। और जॉब से रिज़ाइन दे दिया था मैंने। सही है। और फिर घर बैठ गया था तकरीबन। अभी 1.5 साल हो गया, कोई जॉब नहीं कर रहा, मैं काम नहीं कर रहा। ठीक है। और ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ 1.5 साल से, अब आके फ़र्क पड़ा मुझे। और 3-4 जो कराची के बड़े बड़े डॉक्टर थे उन्होंने तो मुझे डायरेक्ट ऑपरेशन का कहा था। कई लोगों ने मुझे कहा कि हजामा करवाओ, वो भी करवाया मैंने जी। तो काफ़ी इलाज करवाने के बाद दवाइयाँ खा के दिमाग सुन हो गया, मेरा बाल गिर गए मेरे। आते साथ मेरे को 2-3 ट्रीटमेंट के बाद मैं वो छड़ी छोड़ दी थी मैं, जिसके साथ मैं चलता था, स्टिक लेकर आता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ आना कोई गलत साबित नहीं हुआ, या मेरे लिए जी कोई वो नहीं हुआ कि मैंने गलती की यहाँ आके। ठीक बहुत है। बेहतर हूँ, 70% बेहतर हूँ मैं। बेहतर ये है कि आप ऑपरेशन की तरफ ना जाएं, और अगर आप दर बदर की ठोकर खा रहे हैं तो एक बार इनके पास आएँ, इनसे इलाज करवाएं। इंशाल्लाह शिफा अल्लाह देता है, अल्लाह पाक शिफा देगा। हर जो पेशेंट है उसको मसला जो है वो L4-5 का, L5S1 का डिस्क का नहीं होता है। उसके साथ जो हमारे बाएं तरफ वाले कूल्हे वाले जोड़ हैं, मोस्टली पेशेंट्स को 90% पेशेंट्स को वहाँ पर भी इशू होता है, और साथ में कुछ पेशेंट को टेल बोन का भी इशू होता है, जिसकी वजह से अगर आप L4 L5 का, L5S1 का ऑपरेशन आप करवा भी लें तो वहाँ पर आपका इम्प्रूवमेंट या तो बहुत कम आती है, बिल्कुल नहीं आती। उससे ज़्यादा मसला आपका उससे नीचे आ रहा था, कूल्हे वाले जोड़ों में, जो दाएं बाएं कूल्हे वाले जोड़ होते हैं वहाँ पर इशू आ रहा था, और टेल बोन के अंदर इशू आ रहा था। इसलिए मतलब हमने उसका टेल बोन का ट्रीटमेंट किया, अपना कूल्हे वाले जोड़ का किया, साथ में आपका जो L4 L5 L5S1 जो डिस्क है उसका भी ट्रीटमेंट किया। इसकी वजह से आपको ओवरऑल जो है ना वो हर जगह पर, हर लिहाज से आपको इम्प्रूवमेंट आई है।